damages of rupees 10,000 from supplier। ये पहली बात। इस डैमेज का नाम क्या है? 10,000 रुपए का। ये कौन सा डैमेज है? ऑर्डिनरी डैमेज। अब सुने बात, तो आप कहेंगे सर इसमें स्पेशल क्या? देखो आप इंशाल्लाह जब बड़े हो जाओगे, इंशाल्लाह जब कैफ कर लोगे, फाइनेंस में आओगे ना, तो वहाँ पे आप एक सब्जेक्ट बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, BFD, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। सबसे कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट वो है ना जो BFD को सबसे बेहतर समझ जाएगा। जो जितना ज़बरदस्त जिसकी ग्रिप BFD पे होगी ना, वो उतना कामयाब बिजनेसमैन भी होगा, उतना कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होगा। बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, ठीक है, BFD एक बड़ा तगड़ा पेपर है। BFD में एक कॉन्सेप्ट है, BFD जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो लॉस। क्या मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो लॉस? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक एग्जांपल इसमें एक और आ जाती है कि हमारे पास एक मशीन थी, मशीन से हम ना अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे और उसको बेचते थे, मशीन से मैन्युफैक्चर करके उसको बेचते थे। हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। मशीन से मैन्युफैक्चर करके बेचते थे, खिलौने बना के बेचते थे मशीन के जरिए। हमने उस मशीन की कराई हुई थी इंश्योरेंस। जब इंश्योरेंस कराई थी, यानी कि जब भी मशीन खराब होगी तो कौन ठीक करके देगा? इंश्योरेंस वाले। हमारी मशीन एक दिन खराब हो गई तो हमने इंश्योरेंस वालों को बुलाया, हमने कहा मशीन खराब होगी जल्दी ठीक करके दो, हमारी जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगा तो मुनाफा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। इंश्योरेंस वालों ने 1 महीना लगा दिया उस मशीन को रिपेयर करने में। अब इस 1 महीने में जो मैं खिलौने बनाकर बेचकर प्रॉफिट कमा सकता था, क्या मैंने कमाया? नहीं कमाया। क्या ये मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो BFD का कांसेप्ट क्या कहता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो लॉस। तो क्या ये लॉस मैं इंश्योरेंस वालों से रिकवर कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा? करवाऊंगा रिकवर। ये डैमेजेस क्लेम करूंगा मैं। इस डैमेजेस को कहते हैं स्पेशल डैमेजेस। क्या कहते हैं? इसकी एक शर्त है, अभी नहीं बता रहा, एक शर्त है, लेकिन इसे कहते क्या है? स्पेशल डैमेज। एक होता है डायरेक्ट कोई कॉन्सिक्वेंस हो जाना, एक होता है रिमोट कॉन्सिक्वेंसेस। दोबारा सुने, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है रिमोट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि जो सीधे से नजर आ रहा नुकसान मुझे होना है, जैसे कि वो नुकसान मुझे हुआ 10,000 रुपए का। तो ऑर्डिनरी डैमेज कौन से डैमेज होते हैं? डायरेक्ट डैमेज होते हैं। जबकि स्पेशल डैमेज कौन से होते हैं? जो रिमोट या इनडायरेक्ट, दूर दराज के। अब सुने, अब हमारी वाली एग्जांपल हैदर शाह को फर्नीचर बनाने वाली। भाई मैंने क्या किया कि मुझे लकड़ियां नहीं मिली, मुझे मार्केट से भी नहीं मिली, माहिर ने भी नहीं दिया और मार्केट से भी नहीं मिली, तो क्या मैं हैदर को फर्नीचर दे पाऊंगा? क्या फर्नीचर जो था बेच के जो मैंने 50,000 का मुनाफा कमाना था, क्या मैं कमा सकता हूँ? क्या वो 50,000 का जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है मेरा लॉस है कि नहीं? क्या ये डैमेजेस मैं क्लेम करूंगा कि नहीं करूंगा? ये कौन से डैमेजेस हैं? ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? नजदीक के हैं या दूर दराज के हैं? रिमोट दूर दराज के हैं। इसे क्या कहेंगे? कौन से डैमेजेस हैं? स्पेशल। अब सुने, जब ये बात कही ना तो मेरे मन में एक आइडिया आया, अच्छा यानी कि मैं माहीन से 50,000 रिकवर करा सकता हूँ। तो मैंने केस किया ना, मैंने कहा जज साहब हैदर की शादी पे उसको फर्नीचर ना देने की वजह से मुझे 50,000 का इनडायरेक्ट लॉस हुआ, माहीन से रिकवर कराऊंगा। अगर हैदर को टाइमली मैं फर्नीचर दे देता तो जब हैदर की छोटे भाई की शादी होती तो तब भी वो फर्नीचर मुझसे बनाते, मजीद 50,000 का नुकसान हो गया, वो भी मैं रिकवर करना चाहता हूँ। छोटे भाई की अगर शादी ठीक से हो जाती तो आखिरी वाले भाई की शादी भी के लिए फर्नीचर भी मुझसे मांगते, वो भी मैं नहीं कमा सका, एक और 50,000 आ गया। इनके जब बेटों की शादी होती तब भी ये मेरे पास आते और 50,000। दूर दराज, मैंने कहा आपने खुद कहा ना दूर दराज से रिकवर करा सकता हूँ, रिमोट और इनडायरेक्ट। तो मैंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने कहा 50,000 नहीं 50 लाख रिकवर कराने में। अब बताओ कितने दूर दराज जाना है, कहाँ तक जाना है? फर्स्ट स्टेज तक हैदर शाह तक ही रहना है कि हैदर शाह को मैंने फर्नीचर बना के नहीं दिया और इस वजह से मुझे जो नुकसान हुआ, नुकसान मीन्स जो मुनाफा मैं नहीं कमा सका। BFD का कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो लॉस। तो वो लॉस मैं रिकवर करूंगा। कौन से डैमेज कहलाएंगे? ये स्पेशल डैमेज। एक बात हो, इसकी एक ही शर्त है, अगर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट मैंने ये बात माहीन से कम्युनिकेट कर दी कि माहीन अगर तुम लकड़ियां टाइम से सप्लाई नहीं किया तुमने और इसकी वजह से मैं वो 50,000 का मुझे लॉस हो गया, मैं मुनाफा ना कमा सका, तो मैं तुमसे रिकवर करूंगा। अगर ये बात एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट मैंने माहीन के साथ की थी, इन दैट केस मैं स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। स्पेशल डैमेजेस कैन ओनली बी क्लेम्ड इफ कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट जी मैं तो करूंगा ना आपके साथ। अब इसका मतलब है तुम्हारी नीयत ही खराब है, तुमने टाइम से लकड़ियां सप्लाई नहीं करनी।
तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात है, रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात है। तो क्या शर्त है स्पेशल लेवरेज की? एक ही शर्त है, इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली कम्युनिकेट किया होगा, अगर मुझे नुकसान हुआ तो तुमसे रिकवर कराऊंगा, तब जाके वो 50,000 वाला लॉस ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो लॉस वो हम रिकवर कर सकते हैं। देखा, आप इतने बड़े हो गए कि बीएमटी के कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे, ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। पर यहाँ देखें, हाँ आई कैप केस स्टडी आई थी सेकंड टाइम इसके केस में, मैं फर्नीचर नहीं बना सका, उसकी वजह से मुझे क्या हुआ, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000। दूसरी बात सुनिए, हैदर शाह के सीने की आग यहाँ पे ठंडी नहीं हुई, उसने मुझ पे केस भी किया था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे केस कर सकता है कि नहीं कर सकता, केस किया और अदालत ने मुझ पे क्या लगा दिया, फाइन लगा दिया, कितना, 20,000 रुपए का। बताओ कितना रिकवर कर सकता हूँ मैं वहीं से? मैं पूरा 70,000 रिकवर कर सकता हूँ। ये रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस है, और इफ इट इज कम्युनिकेटेड एट टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट मैं वहीं से 70,000 रिकवर करूंगा। क्या ये बात समझाइए? तो अगर मार्केट से लकड़ियां मिल रही थी और उसने नहीं खरीदी जानबूझ के कि मैं वहीं से रिकवर करवा लूंगा ये अमाउंट, तो ये तो मेरी गलती है, मार्केट से मिल रही थी और मैंने नहीं खरीदी, तो मेरी गलती, ऐसे नहीं होगा। इस केस में डैमेजेस नहीं होंगे, डैमेजेस इस केस में होंगे कि आपके पास कोई चारा ही नहीं था, आप मजबूर हो गए थे, तो नॉन परफॉर्मेंस होने की। हमने कहा था ना कि नॉन परफॉर्मेंस नहीं देनी आपने हर आखिरी हद तक कोशिश करने की परफॉर्मेंस दे दें आप। तो अगर मार्केट से मुझे मिल रही थी तो फिर ठीक है, फिर नहीं। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि मार्केट से महंगी मिल रही थी, जितनी महंगी मिली है, क्या उसके लिए भी एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्री होना चाहिए था, या ये बाय डिफॉल्ट? ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी डैमेज होते हैं, ये रिकवर कर सकता हूं। ये कौन से होते हैं? रिमोट और इनडायरेक्ट। इनको रिकवर करने के लिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अब जरा व्हाइट बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है। डैमेजेस में पहला डैमेज है ऑर्डिनरी। फिर डैमेजेस का मतलब क्या होता है? टू कंपनसेट लॉसेस। ऑर्डिनरी डैमेज क्या कहते हैं? लॉस को कंपनसेट करना जो अराइज हो रहा है नेचुरली या यूजुअल कोर्स में अराइज हो रहा है, यानी कि जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो होते हैं आपके ऑर्डिनरी डैमेजेस। रूल क्या? ऑर्डिनरी डैमेजेस आर अलाउड इवन इफ नॉट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इवन इफ नॉट एग्रीड एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल हम 10,000 रुपए रिकवर कर सकते हैं। दूसरी बात, एक्चुअल लॉस इज अलाउड एज डैमेज। एक्चुअल लॉस इस कॉन्ट्रैक्ट 1 में, केस 1 में मुझे कितना लॉस हुआ है? एक्चुअल लॉस मैंने कितना 10,000, तो मैं रिकवर भी कितना करूंगा? क्या इसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है? नहीं जरूरी। ऑन द अदर हैंड स्पेशल डैमेज क्या होते हैं? टू कंपनसेट, वो कौन से लॉस थे जो नेचुरली और यूजुअल कोर्स में आ रहे थे। ये कौन से लॉस हैं जो लाइकली टू रिजल्ट है? लाइकली टू रिजल्ट। लाइकली टू रिजल्ट का मतलब है ये दूर दराज के, यानी कि रिमोट है, और ये डायरेक्टली नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली है। रूल क्या है? अलाउड ओनली इफ कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये बात होगी तो अलाउड। दूसरी बात, अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लॉस। यहाँ पे एक्चुअल लॉस रिमोट और इनडायरेक्ट है। अगर मुझे फाइन गवर्नमेंट को पे करना पड़ा, गवर्नमेंट की से फाइन पे करना पड़ा ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो प्रॉफिट नहीं कमा सका जो मैं कमा सकता था, तो ये दोनों अगर मुझे नुकसान हुए, दोनों में रिकवर कर सकता हूं वहीं से, ओनली इफ इट इज कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ओके। पेनल्टी क्या होती है? बेसिकली पेनल्टी एक नया कॉन्सेप्ट है, इस पे आपका आने वाला लेक्चर, कल का लेक्चर इसी पे ही है। हम देखेंगे पेनल्टी जायज है कि नहीं, वो बात की बात है। लेकिन पेनल्टी क्या होती है? पार्टीज यानी दोनों पार्टीज, कॉम्प्रोमिसर और प्रोमिसी, दोनों एग्री करें एक फिक्स अमाउंट कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो एग्री कर लें कि हम दोनों में से किसी ने भी अगर डिफॉल्ट किया तो जो फिक्स अमाउंट डिसाइड की गई है दूसरे पार्टी को देनी पड़ेगी। यानी मैं घर बेच रहा हूँ, कुमैल खरीद रहा है, मैंने और कुमैल ने बैठ के बोला कि अगर मैंने घर ना बेचा तो मैं 20,000 रुपये दूंगा एज अ पेनल्टी, अगर तुमने ना खरीदा तो तुम 20,000 रुपये दोगे एज अ पेनल्टी। इसे कहते हैं पेनल्टी। ये जायज़ है या नहीं जायज़, कितनी जायज़ है, कब जायज़ है, कब नहीं जायज़, ये कल पड़ेगा। लेकिन पेनल्टी होती क्या है? इफ पार्टीज फिक्स एन अमाउंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड पेनल्टी। लास्ट बात बता दो भाई, क्या होता है रेस्टिट्यूशन? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। होमवर्क नोट करें। आई कैप स्टडी टेक्स्ट एग्जांपल 1, आई कैप स्टडी टेक्स्ट एग्जांपल 1 से लेकर एग्जांपल 20, एग्जांपल 1 से लेकर एग्जांपल 20। आई कैप स्टडी टेक्स्ट चैप्टर 9 एग्जांपल 1 से लेकर एग्जांपल 20। मैं बैक में टीचिंग कर रहा था,
पैक में टीचिंग कर रहा था, तो पैक उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो मर्जी करते रहे, जहाँ मर्जी जाएं, जिस मर्जी कॉलेज में जाएं, लेकिन पैक में आपने पढ़ाना ही पढ़ाना है। बताएं सूट कौन सा होगा? मैं पैक में टीचिंग कर रहा था, पैक उन्होंने कहा यहाँ बेशक आए ना आए, जब दिल किया आ जाए, जब दिल किया छुट्टी कर लीजिएगा, ड्यू टू सोर थ्रोट व्हाटएवर द रीजन, लेकिन किसी और कैंपस में नहीं पढ़ाना आपने। इंजेक्शन गुड। जो डायरेक्ट लॉस होते हैं वो कौन से होते हैं, और जो इनडायरेक्ट होते हैं स्पेशल कब रिकवर कर सकते हैं, कम्युनिकेटेड ऑर्डनरी कब कर सकते हैं, हर केस में कर सकते हैं रिकवर। जहाँ तक बात क्लियर, ये यहाँ से केस स्टडीज बहुत आती है। आप जब आप इंशाल्लाह एग्जांपल 1 से एग्जांपल 20 पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। जो उनसे एग्जांपल्स में नहीं है सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना, प्लीज आपस में डिस्कस किया करें, ग्रुप में भी डिस्कस किया करें, ग्रुप में फजूल गुफ्तगू के बजाय डिस्कस कर लिया करें, आपका अपना फायदा होगा। ये टाइम वापस नहीं आने वाला। देखिए सेशन स्टार्ट हो गया, सेशन खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एग्जाम सर पे आ जाएंगे, लास्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम का। ये हर बार ऐसा ही होता है, हमारे साथ बहुत होता है, सेशन ऐसे गुजरता था, पता भी नहीं चलता था। तो आप देख लें इसी वीक में या मंडे तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने जा रहा है। वंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म, फिर वहाँ से चलानी शुरू, देखते ही देखते सिलेबस देखने कैसे खत्म हो जाएगा, आप खुद परेशान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम स्किप करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन जल्दी हो जाएगा। आपको मेगा 7 दी जाएगी, जिस दिन खत्म हुआ उस दिन मेगा 7, उस दिन से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स का टाइम होगा आपके पास मेगा 7 सबमिट कराना। नहीं कराओगे मैं फाइन लूँगा उसको, नहीं इसी पर करो तो फाइन होगा, सबसे मैं लेता हूँ इस केस में नहीं। जी एनी क्वेश्चन, बोले एनी क्वेश्चन है कोई? अरे टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट मैंने माहीन के साथ एग्री नहीं किया था कि अगर मुझे लॉस हो तुम मुझे दोगे। मार्केट से चीज़ें खरीदेगा तो मार्केट से भी नहीं मिली मुझे। अब मैंने प्रॉफिट भी नहीं कमाया, 50,000 का प्रॉफिट भी किया, 20,000 का फाइन भी लग गया, क्या ये 70,000 कवर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैंने महंगी गुड्स खरीदी है? नहीं मिली थी मुझे, नहीं खरीदी, क्या वो रिकवर हो सकते जब खरीदी ही नहीं हो सकता। 20,000 का जो फाइन हो गया तो नहीं हो सकता। देखो 20,000 फाइन क्या स्पेशल डैमेज है या ऑर्डिनरी है? 20,000 का फाइन भी स्पेशल है, ये भी तब रिकवर होगा इफ कम्युनिकेटेड एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ कम्युनिकेटेड आज अगर एग्जांपल 20 तक पढ़े तो सही आप इंशाल्लाह आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी कल पढ़ता अपना ख्याल रखिएगा। आप फ्राइडे को प्लीज फ्राइडे को चैप्टर 7 का टेस्ट है, सुन ले जी। किसमें? हाँ नहीं, आपने ट्रू ओनर एड्रेस किया। ट्रू ओनर होटल का मालिक तो नहीं है, नहीं आपने ट्रू ओनर को दे दिया। अल्लाह हाफिज़।